हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सूफी आंदोलन के अंतर्गत चिश्ती सिलसिला या फिर संप्रदाय इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग कुछ बहुत चर्चा कर चुके थे, जिनमें से हमने ये चार्ट देखा था चिश्ती सिलसिला संप्रदाय के संत। इसमें अबू इशाक इनकी स्थापना करते हैं चिश्ती सिलसिला की। इसके बाद हम लोग शेख सलीम चिश्ती। फिर हमने देखा था भारत में सूफी विचार का प्रसार और इसके बाद चिश्ती सिलसिला। आज हम लोग देखेंगे संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा के शिष्य। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका और एक नाम है ख्वाजा। इनके दो शिष्य थे, शेख हमीउद्दीन और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देखिए, हम लोग देखते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका और एक नाम ख्वाजा था। इनके दो शिष्य थे, शेख हमीउद्दीन और सुल्तान तारिकिन। इनका ये दोनों नाम एक ही संत का है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं और एक संत शेख बख्तियार काकी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेख हमीउद्दीन को ख्वाजा ने सुल्तान तारिकिन की उपाधि प्रदान की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ख्वाजा ने उन्हें, मतलब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने शेख हमीउद्दीन को एक उपाधि सौंपी थी, जिसका नाम था सुल्तान तारिकिन। शेख हमीउद्दीन गैर मुसलमानों के आध्यात्मिक गुणों की पहचान कर लेते थे और उनकी कद्र करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है शेख हमीउद्दीन वैसे लोगों को जान जाते थे जो इस्लाम से अलग थे, लेकिन भी उनके जो उनकी कद्र करते थे। उनके व्यवहारों से तो वो जान लेते थे कि ये गैर मुसलमान है, लेकिन भी उनकी कद्र करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इनके दूसरे संत हैं, मतलब कि शिष्य है। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म भारत में हुआ था। वे पहले मुल्तान में बसे, फिर इल्तुतमिश के समय दिल्ली आ गए, बाद में वे अजमेर में जाकर बसे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म भारत में हुआ। वे पहले मुल्तान में बसे, फिर इल्तुतमिश के समय दिल्ली आ गए। फ्रेंड्स, हम लोग जान रहे हैं ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठा था, वही इल्तुतमिश है। उन्हीं के समय में वे दिल्ली आ गए, बाद में वे फिर अजमेर में जाकर बसे। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहस्यवादी गीतों के बड़े प्रेमी थे। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि रहस्यवादी का अर्थ क्या है। इसमें भगवान की चिंता, मतलब ईश्वर की चिंतन मनन की जाती है। तो ऐसे गीत जो भगवान के चिंतन मनन से संबंधित हो, वैसे गीत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बहुत पसंद थे। मतलब वे इनके बहुत ही प्रेमी थे, बहुत बड़े प्रेमी थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हम लोग का यहाँ पे बख्तियार काकी है, फिर यहाँ से एक पैरा फिर और एक स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग पाएंगे कि शेख फरीउद्दीन मसूद गज ए शिकार, फिर इन्हीं का और एक नाम है शेख फरीद और एक नाम है बाबा फरीद। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य शेख फरीउद्दीन मसूद गज ए शिकार, ये इतना लंबा नाम एक ही इंसान का है। और ये कौन है? मतलब बख्तियार काकी के शिष्य है शेख फरीद, और इनका एक नाम है बाबा फरीद। फ्रेंड्स, ये मतलब कि बाबा फरीद ये गुरु नानक से काफ़ी प्रभावित थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये एक सूफी संत होने के बावजूद गुरु नानक के जो थॉट्स हैं उन पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब कि हम लोग देखते हैं कि विभिन्न संतों के बीच, मतलब भिन्न भिन्न संतों के बीच आपसी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये सूफी संत होते हुए भी गुरु नानक के विचार मत से प्रभावित थे बाबा फरीद।
फ्रेंड्स यहाँ पे बाबा फरीद के ही और एक शिष्य हैं, मतलब कि इनके जो प्रसिद्ध शिष्य हैं उनका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं बाबा फरीद के नीचे ये शेख निजामुद्दीन औलिया एक शिष्य हैं, फिर उनके दो शिष्य होंगे, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया शेख फरीद के सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य थे। फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के, वही फरीद जिसकी चर्चा अभी हमने की थी, उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य थे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद या शेख फरीद या फिर शेख फरीउद्दीन मसूद गज शिकार इनके शिष्य थे। अजोधन में औलिया शेख फरीद के शिष्य बने। फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है ये अजोधन एक स्थान का नाम है, वहाँ पे शेख फरीद के औलिया मतलब निजामुद्दीन औलिया शिष्य बने। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने द्वार सभी के लिए खोल दिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये द्वार मतलब दरवाज़ा मतलब कि अपने यहाँ सब कोई को आने दिया। उन्होंने अमीर तथा सामान्य व्यक्तियों, धनी तथा निर्धनों, निरक्षरों, शहरियों और देहातियों, सैनिकों तथा योद्धाओं, स्वतंत्र व्यक्तियों तथा गुलामों का अंगीकार किया। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उन्होंने अपने द्वार सभी के लिए खोल दिए। तो किनके लिए खोल दिए? अमीर, सामान्य, धनी, निर्धन, निरक्षर मतलब जो पढ़े लिखे ना हो, और शहरियों मतलब शहर से संबंधित लोग, देहात से संबंधित लोग, देहातियों, सैनिक जो मिलिट्री में हो उनके लिए, जो मतलब कि रूलर हो, जो सेना में हो, योद्धा हो उनके लिए, स्वतंत्र व्यक्ति मतलब जो एकदम स्वतंत्र है, अपने गृहस्थी जीवन से स्वतंत्र है उनके लिए भी, गुलाम जो बंधक है उनका अंगीकार किया, मतलब उनको ऊंचा उठाने का प्रयास किया, अपने विचारों से उन्हें ऊंचा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, अंगीकार किया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के राज्यकाल देखे। फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तानों मतलब कि 7 शासकों के राज्यकाल देखे। फ्रेंड्स ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी यूजीसी नेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। गयासुद्दीन तुगलक से इनकी नहीं पड़ती थी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये शेख निजामुद्दीन औलिया है ना, उनका जो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उनके साथ पटरी नहीं खाती थी, मतलब उनके साथ बनती नहीं थी उनकी। गयासुद्दीन तुगलक ने 53 उलेमा के अदालत में मुकदमा चलाया था कि वे वर्जित संगीत गोष्ठियों में भाग लेते थे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने 53 उलेमा मतलब कि उनके जो दरबार में बड़े बड़े लोग थे उलेमा वर्ग के, मतलब बड़े बड़े लोग, उन्हें ही उलेमा कहा जाता था, वो न्याय करते थे। तो मतलब उनके सामने शेख निजामुद्दीन औलिया को लाया गया और बोला गया कि ये व्यक्ति मतलब कि जहाँ पे संगीत मना है वहाँ पे जाया करते हैं, मतलब निजामुद्दीन औलिया के ऊपर आरोप लगाया कि आप संगीत में भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इससे पहले भी देखे थे, चिश्ती सिलसिले से पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सूफी संत संगीत का भी सहारा लेते थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो निजामुद्दीन औलिया भी तो यहाँ पे संगीत पे जा रहे थे ना। तो यहाँ पे देखिए, परंतु शेख निजामुद्दीन औलिया बरी हो गए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया था कि ये गलत करते हैं, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया बरी हो गए, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था कि सूफी संत ईश्वर की प्राप्ति के लिए संगीत का भी सहारा लेते थे, वो संगीत का एक साधन के रूप में प्रयोग करते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान के समय शेख निजामुद्दीन औलिया को एक पत्र लिखा था, जिसके प्रत्युत्तर में
शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हनोज दिल्ली दूर अस्त। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के समय, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर यहाँ पे बंगाल, इधर झारखंड है। तो ये दिल्ली के ना शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, तो वो बंगाल अभियान में गए थे। तो उस समय उन्होंने निजामुद्दीन को एक पत्र लिखा था। तो उसके उत्तर में मतलब शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हनोज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली दूर है, ऐसे करके उन्होंने प्रति उत्तर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक जो कि एक शासक थे, उनको उत्तर दे रहे थे निजामुद्दीन औलिया। संयोगवश एक घटना में सुल्तान दिल्ली के बाहर ही मर गए। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से लौट रहे थे तो जूना खां द्वारा बनाए गए एक लकड़ी के घर में, मतलब लकड़ी के मकान में उनकी मृत्यु हो गई, मतलब वो दिल्ली से बाहर ही मर गए। और यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया ही ने कहा था, अभी दिल्ली दूर है, हनोज दिल्ली दूर अस्त। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही के नाम से भी जाना जाता था। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का और एक नाम दिया गया है, महबूबे इलाही। शेख निजामुद्दीन औलिया एकमात्र अविवाहित चिश्ती सूफी संत थे। फ्रेंड्स हम लोग देखे थे, मतलब सूफी आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि सूफी जो संत होते थे वो गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया एकमात्र अविवाहित चिश्ती सूफी संत थे। इन्होंने विवाह मतलब शादी नहीं की थी। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। फ्रेंड्स हम लोगों ने इस ग्राफ में पहले भी देखा था, ये ग्राफ, इसमें देखिए हम लोग दो संत देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख चिराग और शेख सलीम चिश्ती। शेख चिराग को ही अखिल भारतीय प्रसिद्धि मिले, मतलब कि शेख चिराग को पूरे भारत में उनका सम्मान मिला उनको। शेख चिश्ती को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तथा मोहम्मद बिन तुगलक के कारण कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेख चिराग को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, फ्रेंड्स ये खिलजी वंश का एक सबसे ही दुर्बल शासक था, दुर्बल एवं अंतिम शासक था, इनका सामना, और मोहम्मद बिन तुगलक जिन्हें स्वप्नशील, रक्त पिपासु आदि कहा जाता है सल्तनत काल का, ये मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने भी शेख चिराग को परेशान किया। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती को अकबर शेखू बाबा कहता था।